दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि सैकड़ों दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक हमारे साथी हमारे साथ खड़े हों। पर क्या हो अगर हमारे साथी ही गद्दारी कर दे। हाँ दोस्तों, अगर हमारा साथी अगर गद्दारी कर दे तो वो अकेला ही साथी सैकड़ों दुश्मनों के बराबर होता है, क्योंकि उसे हमारी सारी खूबियाँ जानकारी पता रहती है। जो अगर हमारे साथ गद्दारी कर दे तो हमारा बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों, आज के वीडियो हम आपको उन्हीं कुछ गद्दारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने गद्दारी की सारी सीमा पार कर दी। हाँ दोस्तों, अगर ये 4 गद्दार ना होते तो आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैल चुका होता। हाँ दोस्तों, ये इस्लाम के 4 सबसे बड़े गद्दार है जिन्होंने कुछ चंद पैसों के लिए ही गद्दारी कर दी थी, जिसके कारण पूरी दुनिया में लाखों मुसलमानों की जान भी चली गई थी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, उन 4 गद्दारों की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। अगर ये गद्दार ना होते तो आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया होता। दोस्तों, इन 4 सबसे बड़े गद्दारों में जो पहला नाम आता है उसका नाम है इब्ने अरकबू। उस समय ये बगदाद शहर का वजीर आज़म हुआ करता था। उसी समय बगदाद का जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसका नाम था हब्बू के खान। हब्बू के खान एक बहुत ज़्यादा क्रूर राजा था जो उस समय मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन था। ये किसी भी हाल में बगदाद को जीतना चाहता था, इसलिए इब्ने अरकबू ने उसके साथ हाथ मिला लिया और बगदाद के साथ गद्दारी करी। इब्ने अरकबू बहुत ज़्यादा लालची इंसान था जिसे बस धन से प्रेम था। इस कारण उसने अपने लोगों के साथ ही गद्दारी करी और हब्बू के खान को चिट्ठी के जरिए बगदाद की खुफिया जानकारी भेजा करता था। बाद में उसने वहाँ के खलीफा को से यकीन दिलाया कि हम अपने बगदाद पे कोई खतरा नहीं है। बगदाद एक बहुत ज़्यादा शांत देश है जिस पर कोई हमला नहीं कर सकता। बाद में उसने राजा को ये भी कहा कि हम अपनी फ़ौजों पर फालतू खर्चा कर रहे हैं जो एक बोझ बन चुका है, ये पैसा हम बचा सकते हैं। और बाद में उसने अपने आधी से ज़्यादा बगदाद की फ़ौजें को खाली करवा दिया, जिससे बस आधी फ़ौज ही रह गई थी। बाद में इब्ने अरकबू ने उसके साथ गद्दारी करते हुए ये जानकारी हब्बू खान को भेज दी कि मैंने आधी से ज़्यादा सेना को खाली करवा दिया है, अब आधी सेना ही बची। ये जानकारी मिलते ही हब्बू के खान अपनी पूरी सेना को लेकर बगदाद की तरफ निकल गया। वो किसी भी हाल में बगदाद पे राज करना चाहता था। वो अपनी पूरी सेना के साथ बगदाद में आया और जब युद्ध हुआ तो बगदाद की आधी सेना हब्बू के खान को नहीं रोक पाई और हब्बू के खान ने पूरे बगदाद को जीत लिया और वहाँ पे इतना ज़्यादा खून खराबा करा कि लगभग लाखों लोगों की वहाँ पे जान चली गई थी, जिससे कि वो सोने का युग एक काला युग बन गया बगदाद का, जिससे उभरने में बगदाद को 100 से ज़्यादा साल लगे। उसी गद्दार के कारण बगदाद सोने से इस हाल में आ गया है। दोस्तों, मुस्लिम इतिहास के सबसे बड़े गद्दारों की सूची में जो दूसरा नाम आता है उसका नाम है मीर सादे। मीर सादे टीपू सुल्तान के खास आदमी में से एक था। इससे पहले मीर सादे टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली के साथ भी काम किया करता था, जिससे खुश होकर उनकी ईमानदारी पे टीपू सुल्तान ने उसे वहाँ का वज़ीर आज़म भी बना दिया था। पर टीपू सुल्तान को क्या पता था कि यही मीर सादे आगे चलकर उनकी मृत्यु का कारण भी यही बनेगा। दोस्तों, हैदर अली जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी अंग्रेज़ों के सामने सर नहीं झुकाया, वो वक्त था जब अंग्रेज़ पूरी ताकत के साथ पूरे हिंदुस्तान पे राज करने के लिए तैयार थे। उन्होंने पूरे हर राजा को साथ अपने साथ मिला लिया और जो उनके साथ नहीं मिला उनसे युद्ध में ख़त्म कर दिया। टीपू सुल्तान के पिता ने लगभग 50 सालों तक अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करा पर कभी अंग्रेज़ों को बाहर पे राज नहीं करने दिया। वो 50 सालों तक अंग्रेज़ों पे राज करते रहे। वही कारण था कि अंग्रेज़ कभी पूरा भारत पे उनके रहते राज नहीं कर पाए। और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने भी यही काम करा। वो भी अंग्रेज़ों के साथ ने नहीं झुके और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करते रहे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करा। अंग्रेज़ समझ चुके थे कि टीपू सुल्तान को आमने सामने की जंग में हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने वही करा जो वो हर बार करते हैं। उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ के लोगों में गद्दार ढूंढना शुरू करा और उन्हें टीपू सुल्तान के साथ जो गद्दार मिला उसका नाम था मीर सादे।
मीर सादे एक बहुत ज़्यादा बेईमान आदमी था जो कि अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था और वो टीपू सुल्तान की खुफिया राज अंग्रेज़ों को बताया करता था। जब 1799 में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान पे हमला करा था, उस समय टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाया और वहीं पे उनको शहीद हो गए थे। इसका सच्चाई ये थी कि वहाँ उसके गद्दार साथी मीर सादे ने टीपू सुल्तान को धोखा दिया। उनसे ये कहा कि मैं सभी सैनिकों को उनकी तनख्वाह दे देता हूँ। ये कहकर उन्होंने सभी सैनिकों को अपने पास बुला लिया, जिस कारण अंग्रेज़ों को मौका मिल गया टीपू सुल्तान पे हमला करने का। और वहाँ पे सभी सैनिकों को मीर सादे ले गए। टीपू सुल्तान अकेले रह गए अपने कुछ सिपाहियों के साथ में महल में। और जब अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान पे युद्ध करा तो बस कुछ सैनिकों के साथ में उनकी मौत हो गई। उस समय अगर मीर सादे अपने सारे सैनिकों को उधर नहीं ले जाता तो टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों को हरा देते। आज भले ही टीपू सुल्तान हमारे बीच नहीं है, पर भारत के लोगों में आज भी टीपू सुल्तान की इज्जत बहुत ज़्यादा है। और जहाँ मीर सादे को कोई पसंद नहीं करता, आज बस मीर सादे को एक गद्दार के रूप में जाना जाता है। मुस्लिम इतिहास के सबसे बड़े गद्दारों के लिस्ट में जो तीसरा नाम आता है उसका नाम है मोहम्मद अली पातशाह। मोहम्मद अली पातशाह एक क्रूर राजा था जो कि मिस्र पे राज किया करता था। उसने इरादा कर लिया था कि वो किसी भी हाल में मंगोल को हराकर पूरी दुनिया पे राज करेगा। उसने आमने सामने की लड़ाई नहीं करी। उसने एक फरमान जारी करा जिसमें उसने मंगोल के सभी ताकतवर बड़े राजाओं को बुलाया कि हम सब मिलकर पूरी दुनिया में जिहाद फैलाएंगे। ये बात सुनकर सभी मंगोल के राजा उसके पास चले आए बातचीत करने। बाद में उसने मोहम्मद अली पातशाह ने धोखे का करा उन सभी के साथ और उन सबको बुलाकर उन सब की वहीं पे बंदूक की गोलियों से हत्या करवा दी। उन सबको वहीं पे मार डाला उसने, जिस कारण उन सब की मृत्यु होने के कारण उन सब के राज्य बिना नेतृत्व के बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए। और बाद में मोहम्मद अली पातशाह ने उन सभी राज्यों पर अपनी सेना को भेज दिया और एक एक करके मोहम्मद अली पातशाह के सैनिकों ने उन सभी राज्यों पर जीत हासिल कर ली। बाद में उन्होंने आगे चलकर इराक पर भी हमला कर दिया और इराक पर भी अपना राज्य फैला दिया। बाद में उनकी नज़र इस्तांबुल पर पड़ी। इस्तांबुल उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और राज्य था। इस्तांबुल के नवाब समझ चुके थे कि आमने सामने के लड़ाई में मैं उनसे नहीं जीत पाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर बाद में उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने रूस से मदद मांगी। रूस ने उनके मदद को कहा करके उनके साथ मिल गए और उन्होंने मिस्र के मोहम्मद अली पातशाह से युद्ध करा, जो उसकी मदद करा। उनकी सेना बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई और इस कारण इस्तांबुल मोहम्मद अली पातशाह से बच गया। दोस्तों, इन 4 गद्दारों की सूची में जो आखिरी नाम आता है उसका नाम है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र बंगाल के सिपे सालार थे जो अपने राजा के साथ सालों से ईमानदारी से काम किया करते थे और युद्ध में हमेशा उनके साथ खड़े हुआ करते थे। पर वो ये वक्त था जब अंग्रेज़ों की बंगाल पे बुरी नज़र पड़ी। अंग्रेज़ों को बंगाल पे राज करने के लिए एक आदमी चाहिए था जो चंद सिक्कों के लिए उनके साथ मिल जाए और बंगाल की खुफिया जानकारी उन्हें दे सके। जिसके बाद उन्हें मिला मीर जाफ़र। मीर जाफ़र पाकर उनकी तलाश ख़त्म हुई। मीर जाफ़र ने कुछ चंद सिक्कों के लिए अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लिया और वो अंग्रेज़ों को बंगाल की खुफिया जानकारी देने लगा, जिस कारण अंग्रेज़ों को बंगाल पे हमला करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। बाद में जब अंग्रेज़ों ने बंगाल पे हमला करा तो बहुत आसानी से वो बंगाल को जीत लिया, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से खुश होकर मीर जाफ़र को ही बंगाल का अगला नवाब घोषित कर दिया और कई सालों तक मीर जाफ़र ही बंगाल का नवाब रहा और अंग्रेज़ों की कठपुतली की तरह काम करता रहा। दोस्तों, ये थी मुस्लिम इतिहास के 4 सबसे बड़े गद्दार। अगर ये ना होते तो आज मुस्लिम पूरी दुनिया में राज कर रहे होते। आपको क्या लगता है इन गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।